हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं। तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक का सोल्यूशन कराने वाला हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वो है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी। पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया किनके द्वारा? सुएज के द्वारा। सुएज के द्वारा सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी से धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? 3 का हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले होगा सियाल होगा, फिर दूसरा होगा सीमा होगा और तीसरा होगा नीफे होगा। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। इसी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वो पहला है कि सियाल में ग्रेफाइट तथा नीस जैसे चट्टान की प्रधानता होता है। सियाल में ग्रेफाइट एवं नीस जैसी चट्टान की प्रधानता होता है, राइट है, एकदम सही। दूसरा है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टान से हुआ है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसे चट्टान से हुआ, ये भी सही है। तीसरा, क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता होता है, ये भी सही है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता होता है, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होता है? वो किस परत में होता है? सीमा में। सीमा में, भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होता है। छठा देखिएगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होता है? वो होता है नीफे में। होता नीफे में होता है, निकेल और लोहा की प्रधानता होता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल लोहा की प्रधानता होता है? और नीफे भाग में, निकेल ऑफ फेरस। नीफे का फुल फॉर्म होता है निकेल ऑफ फेरस। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वाधिक सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किए? वो किए हैं सुयस ने। सुयस ने पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया है। आइएगा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 30 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत का नाम सीमा है। 7 8 का आंसर हो जाएगा बी। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। पहला सियाल परत है, दूसरा सीमा परत है, तीसरा नीफे परत है। नेक्स्ट देखिएगा 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? वो कौन सा पदार्थ है? वो है निकेल। निकेल है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्विस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 भागों में बांटा, उसके विभाजन में नहीं है। स्विस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उसके विभाजन में नहीं है। सियाल, सीमा, नीफे है। सियाल है, सीमा है, नीफे है, बाकी सबस्टेम नहीं है। सब स्टेटम नहीं है। सब स्टेटम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब स्टेटम नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? असल तात्पर्य है कि पृथ्वी के बाह पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी के बाह पपड़ी है, वही स्थल मंडल है। स्थल मंडल पृथ्वी का बाह पपड़ी। नेक्स्ट देखिएगा 12 के स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई है? वो कितनी मापी गई है? वो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मापी गई। स्थल मंडल की मोटाई है जो भूकंपीय तरंग के आधार पर कितना है? 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट 13 देखिएगा, निम्नलिखित किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परत को बायोस्फीयर कहा जाता है?
वो कौन सा परत को वायोस्फीयर कहते हैं? पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को वायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को वायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? क्या दर है? वो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 किलोमीटर। 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। धरातल भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? वो है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब वायुमंडल में 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान बढ़ जाता है। नीचे देखिएगा 15वां क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? कुछ पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ के विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ये किसका विभाजन है? वह ग्रांट का। ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट का विभाजन है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। आइएगा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कौन सा कथन गलत है? वह चौथा ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। ये गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, वो गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व कम होता है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व कम होता है। पहला भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, एकदम सही है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितना है? 33 किलोमीटर। नेक्स्ट दूसरा है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। ये भी सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होता है। महाद्वीपीय भूपटल है मुख्यतः किससे बना होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 देखिए, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ? किस प्रकार चट्टान से हुआ है? वो हुआ बेसाल्ट से। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ? वह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा 18वां, मेंटल के संबंध में मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला है, किसी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। सही है। ये मेंटल की गहराई है जो 3500 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। ये सही है। दूसरा, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था होता है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था, ऐसा बात नहीं है। दूसरे ही गलत है। और समझ भी। तीसरा देख लिया, पृथ्वी का आयतन का 83.5% है। द्रव्यमान का 68.8% भाग में मेंटल है। ये सही है। तीसरा सही है। चौथा, इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक होता है। 5.5 तक होता है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक होता है। ये कुछ पृथ्वी का आयतन का 83.83%, द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल होता है। ये भी सही है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर में से 2900 किलोमीटर तक होता है। ये सही है। कि इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में होता है, गलत है। आइए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन का स्थलमंडल में सम्मिलित है। स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल और ठोस ऊपरी भाग। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल के ठोस ऊपरी भाग को स्थलमंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। देखिएगा 20वां, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार कितना किलोमीटर की गहराई तक है? वो कितना किलोमीटर गहराई तक है? वो 100 किलोमीटर तक। स्थलमंडल का विस्तार कितना किलोमीटर गहराई तक है? वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। नेक्स्ट देखिएगा 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेंटल को। मेंटल को हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में किस तत्व की प्रधानता होता है? वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, मेंटल में किस निम्नलिखित में किस तत्व की प्रधानता होता है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सीमा इसी को बोलते हैं, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल को ही सीमा बोलते हैं। 23वां देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? मेंटल में तो
वो पाया जाता है 68%। सबसे ज़्यादा 68% मेंटल में ही पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? मेंटल में तो वो पाया जाता है 68%। नेक्स्ट 24वां देखिएगा, मोह असमर्थता स्थित है। मोह असमर्थता स्थित है। वहाँ समझता है किस में? क्रस्ट और मेंटल के बीच। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो होता है उसमें मोह असमर्थता स्थित है। वह समझता है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच स्थित है मोह। आइएगा नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होता है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होता है? वो होता है निकिल एवं फेरस, नीफे। 25 को हो जाएगा डी, निकिल एवं फेरस की प्रधानता होता है। पृथ्वी के कोर में निकिल एवं फेरस, उसको नीफे बोलते हैं। 26वां देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि महाद्वीपीय मुक्ता ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होता है, एकदम सही है। महाद्वीपीय मुक्ता ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होता है। दूसरा, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता था, ये भी सही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान का प्रधानता होता है। और कोर को बेरियस्फीयर के भी नाम से जानता है, ये भी जाना जाता है, ये भी सही है। कोर को बेरियस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है, पृथ्वी के समस्त आयतन का 68% एवं द्रव्यमान का 83% मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 68% और द्रव्यमान का 83.5% मेंटल से, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27 कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? वो है उसमें दबाव है और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन। रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन भी और दबाव भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 28वां क्वेश्चन। 28वां है कि ग्रेनाइट 28वां गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम है? उसमें परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन हो जाएगा ये। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिएगा 29वां, भूसपाटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। भूसपाटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? वो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। भूसपाटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, मैंने घटते हुए क्रम है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑप्शन नंबर 4। 30वां देखिएगा, पृथ्वी के भूसपाटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूसपाटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूसपाटी में एल्युमिनियम है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वां देखिए, धरातल से मोह असमानता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोह असमानता की गहराई लगभग कितनी है? लगभग कितनी है वो है 31 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। धरातल से मोह असमानता की गहराई लगभग है 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा 32वां क्वेश्चन। 32वां है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड की निम्नलिखित में से किस एक से बना है? वो बना है लोहा से। इसी को नीफे बोलते हैं। क्रोड है नीफे से बना, लोहा से बना है, निकला फेरस से। देखिएगा 33वां, बलय क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? वो है जो पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट देखिएगा 34वां, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? वो कहलाती है सीएल। ये सीएल बोलते हैं। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाता है सीएल। उसी उसमें होता है सीएल का फुल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिएगा 35वां क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग असमर्थता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असमर्थता पृथ्वी किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी।
अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर बस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।